हेलो गाइस, आज हम अ साइन ऑफ अफेक्शन के एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में रिन यूकी को क्यूया के साथ अपनी फोटो दिखाती है। यूकी पूछती है क्या तुम डेट कर रही हो? रिन कहती है नहीं, उसने अभी तक नहीं पूछा। वो पूछती है वैसे सोमी ने तुमसे कैसे पूछा था? तभी सोमी आता है और कहता है ये कपल की बातें हैं और किसी को नहीं जाननी चाहिए, और यूकी उसे देखकर लाल हो जाती है। फिर रिन उसे भी फोटोज दिखाती है। इत्सुमी कहता है अच्छी फोटोज है। तो फाइनली क्यूया ने अपनी लव लाइफ पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। रिन शर्मा जाती है और वो कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए वो चली जाती है। अब इत्सुमी यूकी से आज का प्लान पूछता है। यूकी बताती है आज वो इंटरव्यू देने जाएगी और माडोका के कैफे ओनर उसका इंटरव्यू लेगी। इत्सुमी कहता है तुम नर्वस लग रही हो। यूकी मन में कहती है हाँ तुम्हें देखकर, और वो उससे पूछती है क्या तुम कभी नर्वस नहीं होते? इत्सुमी कहता है हाँ मैं एक बार हुआ था जब मैं शिप में था और लहरें इतनी तेज थी कि घड़ी के पेंडुलम की तरह हमारा शिप स्विंग कर रहा था। मुझे लगा था मैं मर ही जाऊंगा। यूकी कहती है शुक्र है तुम बच गए। इत्सुमी उसका हाथ पकड़ता है और जर्मन में उसे इनकरेज करने का साइन बताता है। यूकी पूछती है इसका मतलब क्या है? वो कहता है फिंगर क्रॉस करना। वो दोबारा उसका हाथ पकड़ के उसे गुड लक कहता है और वहाँ आसपास लोग थे, इसीलिए यूकी हाथ हटा लेती है। इत्सुमी दोबारा हाथ पकड़ के कहता है मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता। अब अगला पीरियड स्टार्ट होने वाला था तो इत्सुमी जाने लगता है। जाते हुए वो कहता है मुझे तुम्हारा न्यू हेयर स्टाइल अच्छा लगा। यूकी शर्म से लाल हो जाती है। अब शिन इत्सुमी को कॉल करके पूछता है क्या अम्मा ने तुमसे मिलने की कोशिश करी? इत्सुमी कहता है नहीं। शिन कहता है मैं अभी तक उसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बता पाया हूँ। इत्सुमी कहता है मैं समझता हूँ, तुम्हारे लिए मुश्किल है। शिन कहता है मैं अगली बार जब उससे मिलूंगा तो बता दूंगा। दूसरी तरफ यूकी इंटरव्यू देने जाती है और लेडी यूकी का बाहर ही वेट कर रही थी। यूकी इंटरव्यू में पास हो जाती है और लेडी कहती है मैं माडोका के फ्रेंड से कब से मिलना चाहती थी। उसके बाद यूकी इत्सुमी को मैसेज करती है उसे जॉब मिल गई है। तभी उसे मॉम का मैसेज आता है, उन्होंने आते हुए सॉस लेकर आने को कहा था। यूकी कन्वीनियंस स्टोर जाती है। वहाँ पे एक लेडी थी जिसे यूकी की डिसेबिलिटी के बारे में पता था। वो उससे साइन के थ्रू बात करती थी, इसीलिए यूकी सामान लेकर उसी के पास जा रही थी। पर कोई मास्क वाला उससे सामान लेकर बिल बनाने लगता है। वो कुछ कह रहा था पर मास्क की वजह से यूकी समझ नहीं पा रही थी। तभी ओशी वहाँ आता है और उसकी हेल्प करता है। स्टोर से बाहर आकर वो कहता है तुम्हें जब भी शॉप पे आना हो तो मुझे कॉल कर लेना। यूकी सोचती है ये इतना अच्छे से बात क्यों कर रहा है। वो जाने लगता है और यूकी को इत्सुमी का मैसेज आता है ग्रेट, और ओशी वापस आकर कहता है तुम उस लड़के को कब से डेट कर रही हो? यूकी हैरान हो जाती है। वो पूछती है तुम्हें कैसे पता? वो बताता है हमने साथ में ड्रिंक किया था। यूकी कहती है तुम दोस्त कब बने? ओशी कहता है हम दोस्त नहीं हैं, मैं उससे हेट करता हूँ। अगर वो कभी भी तुम्हें रुलाए या हर्ट करे तो मुझे बताना, मैं उसे संभाल लूंगा। यूकी कहती है तुमने उसके साथ ड्रिंक किया और तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ कि उससे नफरत करना मुश्किल है, वो बहुत अच्छा है। ओशी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मेरे सामने उसकी तारीफ मत करो। फिर वो सॉरी कहकर जाने लगता है। यूकी सोचती है ये पहली बार है जब उसने मुझे साइन लैंग्वेज यूज करते हुए रोका। वो सोचती है कुछ तो हुआ है, वो अलग बर्ताव करने लगा है। ऐसा लगता है जैसे मैं उसे जानती ही नहीं हूँ। और दोनों एक ही रास्ते से जा रहे थे और ट्रेन पास हो रही थी तो दोनों को रुकना पड़ता है। और ओशी को एक पुराना दिन याद आता है जब वो ट्रेन से सफर कर रहा था पर किसी खराबी के कारण ट्रेन को रोक दिया गया था। तभी उसे यूकी भी ट्रेन में दिखी थी। सबको तो अनाउंसमेंट सुनाई दे गई थी पर यूकी को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, इसीलिए वो परेशान लग रही थी। और ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि ओशी उसके पास नहीं जा सकता था। तो यही उसका मोटिवेशन बना कि उसे साइन लैंग्वेज सीखना है, क्योंकि अगर उस दिन उसे साइन लैंग्वेज आती होती तो वो दूर से ही उसे समझा पाता। अब वो यूकी से कहता है क्या मैं आजकल अजीब बर्ताव करने लगा हूँ? यूकी कहती है नहीं, बस अब तुम नहीं रहे। वो पूछती है क्या तुम्हारी किसी से फाइट हुई है? वो कहता है हाँ कह सकती हो। यूकी कहती है जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था तो किसी को मेरी डिसेबिलिटी के बारे में नहीं पता था, और जब भी तुम मुझसे साइन लैंग्वेज में बात करते थे तो मुझे हिम्मत मिलती थी। मुझे उम्मीद है किसी दिन तुम्हें भी कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे अंदर की सच्चाई को देख पाएगा, तो तुम चिंता मत करो। ओशी कहता है तो तुमने ये कंक्लूजन निकाला है? फिर वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, और वो चला जाता है। दूसरी तरफ शिन एम्मा को कॉल करके बताता है उसे कुछ बात करनी है, तो क्या इस वीकेंड उसके पास टाइम होगा? एम्मा पूछती है क्या बात करनी है? शिन कहता है मैं मिलकर ही बताऊंगा। एम्मा कहती है ठीक है मैं सोच कर बताती हूँ। दूसरे दिन यूकी अपने काम पे जाती है और लेडी उसे सारा काम समझा देती है। एक शिफ्ट काम करने के बाद लेडी पूछती है वैसे तुम पैसों का करने क्या वाली हो? यूकी कहती है मैं ट्रैवल करने के लिए सेव करूंगी। लेडी कहती है फ्रेंड्स के साथ? यूकी को बताने में शर्म आ रही थी। लेडी कहती है मैं समझ गई, और वो उसे काम करने के लिए और इनकरेज करती है। सीन एम्मा और शिन पे आता है। वो दोनों मिलते हैं और एम्मा उसकी फेवरेट कॉफी लेकर आई थी। शिन बहुत सीरियस था, वो उसके फालतू के क्वेश्चंस का जवाब भी नहीं दे रहा था। एम्मा पूछती है क्या बात है?
शिन बताता है इत्सुमी डेट कर रहा है। एम्मा कहती है सॉरी, मेरी वजह से तुम पे लोड आ गया। शिन कहता है मैं तुम्हें कंसोल करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मुझे चुनो। एम्मा कहती है मजाक कर रही हो। शिन कहता है मैं सीरियस हूँ। एम्मा कहती है हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, मुझे कई बार ऐसा लगा था शायद तुम मुझे पसंद करते हो। तुम्हें याद है वो दिन जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुमने कहा था तुम्हें मुझसे कभी प्यार नहीं हो सकता। शिन कहता है वो झूठ था। एम्मा शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ यूकी सोच रही थी क्या इत्सुमी अभी भी काम कर रहा होगा, आजकल हम मिल नहीं पा रहे हैं। तभी उसे उसका मैसेज आता है, वो पूछ रहा था क्या तुम सो गई। यूकी कहती है नहीं। इत्सुमी कहता है बाहर आओ। यूकी बाहर आती है और देखती है इत्सुमी नीचे था। वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, पर इत्सुमी को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि अंधेरे में उसे दिख नहीं रहा था। यूकी कहती है मैं नीचे आ रही हूँ। इत्सुमी कहता है नहीं रहने दो, मैं जा रहा हूँ, और वो बाय करके जाने लगता है। यूकी भागते हुए उसके पास जाती है और वो गिरने वाली थी, पर इत्सुमी उसे पकड़ लेता है। यूकी कहती है मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। इत्सुमी कहता है हाँ हम कुछ दिनों से नहीं मिल पाए। वो नोटिस करता है यूकी नाइट ड्रेस में थी। वो उसे अपना जैकेट पहना देता है और हक कर लेता है। फिर दोनों झूले पे बैठकर बातें करते हैं। इत्सुमी उससे पूछता है उसका पहला दिन कैसा रहा। यूकी कहती है मैं नर्वस थी, पर दिन इतनी जल्दी बीत गया कि मुझे पता ही नहीं चला। इत्सुमी कहता है जब से हमने डेट स्टार्ट किया है हम कहीं भी नहीं गए, कैसा रहेगा अगर हम कुछ घंटों के लिए कहीं पे जाए। वो यूकी से पूछता है वो कहाँ जाना चाहती है। यूकी सोचती है मैं काम में इतना बिजी हो गई थी कि भूल ही गई हम विदेश जाने के अलावा और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इत्सुमी कहता है मैं एक्साइटेड हूँ। यूकी सोचती है हमें कहाँ जाना चाहिए, और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।